विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव 27 सितंबर को हैं और एबीवीपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ है मित्रविंदा कर्नवाल। मित्रविंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये टीवी। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे, क्यों छात्र डीयू में एबीवीपी को चुने? क्योंकि एबीवीपी एक मात्र ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो साल भर कॉलेज कैंपसेस में प्रेजेंट रहकर स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर ये देखती भी है कि बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लगाने के लिए भी उनके साथ खड़े रहकर काम करती है। डूसू में इस वक्त बात उठ रही है, अभी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, मतलब छात्राओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है इस रिजर्वेशन जैसी चीज़ की ज़रूरत ना और छात्र संगठनों को है जो जेन्युइनली विमेन एम्पावरमेंट पे विश्वास नहीं रखते हैं। मेरा छात्र संगठन सबसे बड़ा एग्जांपल है हाउ एबीवीपी एम्पावर्स विमेन। मैं एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं दिल्ली की भी नहीं हूँ, मैं यूपी से आती हूँ, मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे लिए इट्स अ स्ट्रेंज सिटी। यहाँ पर मुझे मेरी परिषद ने, मेरे संगठन ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मुझे इतना एम्पावर करा कि मैं आज सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ डूसू के सेंट्रल पैनल में। तो आई डोंट थिंक ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एबीवीपी नीड्स वो 50% वाला रिप्रेजेंटेशन। और ऑर्गेनाइजेशंस जो साल भर उनके जो विमेन मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, उनको ऑप्रेस करके रखती है, उन्हें कहीं प्लेटफॉर्म पे स्पेस नहीं देखती, उनको बिल्कुल एम्पावर नहीं करती। उन लोगों, वही लोग आते भी हैं ये बात करने कि आप 50% रिजर्वेशन करो, और वही लोग हैं जो कभी ऐसा होगा तो उसको पॉसिबल भी नहीं होने देंगे। तो मुझे या मेरे संगठन को तो वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट, और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम उसके बिना भी जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, उन्हें बहुत अच्छे से एम्पावर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। आपने मैनिफेस्टो में 5 पीस की बात करी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा, प्रवेश, ये जो 5 पीज़ हैं, ये बेसिस है जिस पे एबीवीपी पूरे साल काम करता है। वेलकम फ्रेशर्स से लेकर प्रवेश जब होता है उसके बाद, चाहे एग्ज़ाम्स का टाइम हो, चाहे उसके अलावा कोई भी जनरल प्रॉब्लम हो, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी जो अंडर ग्रेड के जैसे स्टूडेंट है, मैं अंडर ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। मैं जब कॉलेज आई थी तब मैंने यूजी का सीयूटी क्रैश कोर्स किया था, एबीवीपी ने जो ऑर्गेनाइज़ करा था फ्री। और अब मैं जब अपना अंडर ग्रेड पूरा करूँगी तो माई फर्स्ट चॉइस वुड नॉट बी एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी, इट वुड बी टू गेट दैट फ्री क्रैश कोर्स फ्रॉम एबीवीपी। तो एबीवीपी ना परीक्षा से परिणाम तक, प्रवेश तक, ये सारे पीस ही समझता है बेसिक, एंड हाउ स्टूडेंट्स नीड देम टू बी एफिशिएंट, टाइम टेबल या फिर स्ट्रीमलाइंड कोर्सेज की फ़ीस, पीजी कोर्सेज की फ़ीस, ये सब एबीवीपी समझता है बिकॉज वो प्रेजेंट रहता है कैंपस में। तो यही हमारा बेसिस है। हमारे हर साल जो भी मैनिफेस्टोज होते हैं इन 5 पीस के बेसिस पे होते हैं, और हर साल हम काम तो करते ही हैं उनके ऊपर, और आने वाले टेन्योर पे भी वी आर गोइंग टू वर्क एंड गिव आवर वेरी बेस्ट टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड बेटर। मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान मैनिफेस्टो की भी बात की गई, विमेन मैनिफेस्टो विचेस। सो इसमें आप लोगों ने बताया कि ऋतुमती अभियान और उसके अलावा स्वाभिमान अभियान, तो इन सब के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? विमेन मैनिफेस्टो इस साल नई चीज़ नहीं है। वी रिलीज अ विमेन मैनिफेस्टो लास्ट ईयर एज वेल, और उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि विमेन स्पेशल पीसीआर्स कैंपस में चलें, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हों, और वो सब एबीवीपी लेट डूसू ने इस टेन्योर में पूरा भी करा। वामिका नाम की आज पीसीआर कार स्पेशल पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। उसी के साथ इस साल भी जो हमारा विमेन मैनिफेस्टो है वो फीमेल स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उस पर सेंटर्ड है, जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बहुत से कॉलेजेस में, मेरा विमेन कॉलेज है तो आई हैव सीन इट मोर क्लोजली कि सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन्स कहीं टूटी हुई हैं, स्टूडेंट रेशियो 4000 का है, वाई इज़ द ओनली 1 वेंडिंग मशीन इन द एंटायर कॉलेज। बहुत बड़ा इशू है, बट इतना बेसिक है कि जो संगठन कैंपस में रहेगा ही नहीं उसे कभी दिखेगा ही नहीं, और एबीवीपी रहता है तो दे सॉ इट। द नीड फॉर गायनोकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स इन कॉलेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ देश की नहीं, विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और ये बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं विच शुड बी प्रोवाइडेड टू वीमेन, फीमेल स्टूडेंट्स। तो वही हमारा फीमेल मैनिफेस्टो उस पे ही बेसिस है। वी हैव वर्कड इन द लास्ट टेन्योर इस पे पूरा सेंटर्ड, और इन द नेक्स्ट टेन्योर एज वेल वी आर गोइंग टू वर्क मोर। 3 मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो हर साल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस उठाते हैं, जैसे कि हो गया यू स्पेशल बसेस की बात करते हैं, मेट्रो कंसेशन पास की बात करते हैं, और हॉस्टल्स की कमी। लेकिन बतौर एबीवीपी इतनी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन क्या कर रहा है कि इस चीज़ का एग्जीक्यूशन अच्छे से किया जा सके? क्योंकि यू स्पेशल बसेस की बात हर साल उठती आ रही है, और वो अब की बार प्रूफ भी हुआ, वो करवाया भी गया। 3 साल का जो कोविड फंड था, जो कोई संगठन बात ही नहीं कर रहा था उसकी, इट वॉज अनयूज्ड। एबीवीपी लेट डूसू ने डिमांड करा कि उस 3 साल की कोविड फंड को, जो अराउंड
70 lakhs था फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। उस फंड को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस के लिए एलोकेट करा जाए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ABVP लड्डू ने ये डिमांड ड्यू से रखी, और ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा है कि दे विल एलोकेट, दे फाइनलाइज दैट दे विल एलोकेट दैट फंड फॉर यू स्पेशल बसेस, जिसके एग्जाम्पल में बसेस शुरू भी हो गई हैं अब चलनी। ट्रायल बसेस उससे पहले चल रही थी और अब यू स्पेशल बसेस भी चल रही हैं। उसके साथ साथ हॉस्टल्स की बात हम हर साल करते हैं, और इस साल भी 1000 फीमेल स्टूडेंट्स का जो बेड्स है उसके लिए एक हॉस्टल के लिए फ़ंड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलोकेट ABVP लेट दूसरे नहीं करवाया। जब एक और जो एक मात्र ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दे वन 1 सीट राइट, वो पूरे टाइम शांत थे, उन्होंने ना कोई वादे करे ना वो वादे पूरे करते हैं, वो पूरे टाइम शांति से बैठते हैं, बरसाती मेंढकों की तरह कैंपस में इलेक्शन टू इलेक्शन जंप करते हैं। वी मेड प्रोमिसेस एंड वी वर्कड ऑन दैट, वी फुलफिल्ड आवर प्रोमिसेस। बाकी रही मेट्रो पास की बात, तो वी हैव बीन वर्किंग, बट हमारे बीच में कौन आ रहा है? ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल, और हम तब तक करते रहेंगे। हम हर साल वादे भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस मुद्दे को उठाते रहेंगे, अनलाइक अदर पीपल जो ना बात करते हैं, ना मुद्दे पे ध्यान देते हैं, और ना कभी उठाएंगे उस चीज़ को। लास्टली बस मैं आपसे DU के स्टूडेंट्स के लिए, DU पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, आप DU के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज समवन जो दिल्ली से नहीं है, एज एन आउटसाइडर स्टूडेंट, मैं यही कहूँगी सबसे पहले तो जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जो फ्रेशर्स आए हैं, वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जिनका 2nd 3rd ईयर चल रहा है, मेरा भी 3rd ईयर चल रहा है, सो यू नो इट्स वेरी बिटर स्वीट फॉर अस, बिकॉज इट इज़ आवर ड्रीम यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पर अपने सपने पूरे करने हैं। तो मैंने यही कहूँगी, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, रेज योर वॉइस फॉर योर राइट्स। जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसको अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए इंक्रीज योर वोट शेयर इन द इलेक्शंस एंड इलेक्ट एन ABVP लेट डूसू, जो आपके पूरे साल आपके साथ खड़े रह के कैंपस में आपके साथ काम करेगा। एंड जस्ट हैव अ ग्रेट ईयर फॉर फ्रेशर्स, हैव अ ग्रेट टाइम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, ऑल द बेस्ट।